बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3 बड़े अहम इश्यूज़ जिन पे तमाम तर पाकिस्तानियों की नज़रें लगी हुई हैं। एक, इमरान खान साहब रहीम यार ख़ान में कौन सा बड़ा फ़ैसला या उसका ऐलान करने जा रहे हैं। ये बहुत सी उम्मीदें और तवक्कुआत लगा कर बैठे हुए हैं बहुत से पाकिस्तानी, अंदरूनी मुल्क भी और बैरून मुल्क भी। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे कि इमरान खान साहब के पास कौन से ऑप्शंस और इम्कानात हैं और वो रहीम यार ख़ान में क्या बड़ा ऐलान या कॉल देने जा रहे हैं। एक तो ये हमारा मौज़ूए गुफ्तगू होगा। दूसरा मामला, इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के ऐलान के साथ ही इस्लामाबाद के अंदर जो एक खौफ की कैफियत पाई जाती है हुकूमत में, वो कैफियत क्या है। और इसहाक डार साहब और नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की जो तैयारियाँ आखिरी मराइल में हैं और नवाज़ शरीफ साहब आते हैं तो फिर इमरान खान साहब ने जो कहा है कि उनका इस्तकबाल हम करेंगे, वो इस्तकबाल किस नौयत का होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या मामला चल रहे हैं कि अगर नवाज़ शरीफ वतन वापस आते हैं तो उस मौके पर PTI क्या करेगी, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। दूसरा अहम मामला हमारी इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एक लड़ाई भी चल रही है इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। उस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्लामाबाद में इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें जो खिताब किया है, उसके अंदर 2 ऐसी बातें कही हैं जो यकीनी तौर के ऊपर हुकूमती हलकों में भी बिजली बनकर गिरी हैं और इसके अंदर एक छुपी हुई बात भी है जो यकीनी तौर के ऊपर नवाज़ शरीफ साहब के लिए बिलखसूस जो है कि उसमें एक मुस्बत पहलू दिखाई देता है। वो बातें क्या हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और तीसरा बड़ा अहम मामला कि जहाँ वफाक के ऊपर दबाव बढ़ाने की और लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है, वहीं पंजाब के अंदर सियासी हवाले से तो बहुत सी बातें चल रही हैं, लेकिन इंतज़ामी हवाले से क्या वहाँ पे खिचड़ी पक रही है और क्या एक नया, पंजाबी में कहते हैं कि कट्टा खुल गया है, उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। और पंजाब को अगर हम देखें, क्योंकि इस वक्त सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट है, जो उनकी इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा या इस्लामाबाद का घेराव होगा, वो सारा का सारा डिपेंड करता है पंजाब के ऊपर कि पंजाब की अगर इंतज़ामी मशीनरी उनको सपोर्ट करती है, उनकी हुकूमत कायम रहती है, तो फिर वो एक बड़ा भरपूर ताकत का मुजाहरा करके अवाम को इस्लामाबाद की तरफ ला सकते हैं। लेकिन 2 चीज़ें बड़ी अहम पंजाब के अंदर देखी जा रही हैं। एक तो ये कि जो 25 मई के वाक़यात पे पंजाब हुकूमत पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहती थी, वो अभी तक उस अंदाज़ में नहीं हो सकी जिस अंदाज़ में होनी चाहिए थी। इब्तदाई तौर के ऊपर जो इंक्वायरीज़ हुई उसमें जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, SHO लेवल के, जो लोअर लेवल के लोग थे, उनको महकमाना कार्रवाई भी हुई, सरजनश भी हुई, उसके अंदर कुछ टर्मिनेशंस भी हुई, बरतरफियाँ भी हुई। लेकिन हायर लेवल के ऊपर, DPO लेवल के ऊपर या सीनियर लेवल के ऊपर, SSP लेवल या SP लेवल के ऊपर, जिनके अहकामात के ऊपर सब कुछ हो रहा था, उनके ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। IG पंजाब जो है उस पर काफ़ी कानूनी मामलात के तनाजुर के अंदर जो है कि वो पेशरफ्त नहीं कर रहे। और इमरान खान साहब ने अपने 1-2 जलसों में ये कहा था कि हमें फ़ोन किए जाते हैं कि हमारे अपने बंदे हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की जाए। तो उनको बचाने के लिए जो ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट बरसरे पैकार है, बल्कि बहुत से मजबूत ताकतवर जो ग्रुप हैं वो भी उनको बचाने के लिए सरगर्म अमल है। यही वजह है कि लाहौर में 3 सूबाई वज़रा, जिसमें होम मिनिस्टर हाशिम डोगर हैं, असलम इकबाल है मियाँ और राजा बिशारत, काफ लीग से उनका तल्लक है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया गया सिलसिले में। जो पहला कमीशन था, जिस जज साहब ने ज़ाती बुनियादों के ऊपर, वजूहात की बुनियाद पर माजत की है उस कमीशन का सरबराह बनने से, बिल्कुल उसी तरह जैसे इमरान खान साहब ने रजीम चेंज के तनाजुर में उस मरासले की तहकीकात के लिए तहकीकाती कमीशन बनाया जनरल तारिक ख़ान की सरबराही में, तो उन्होंने कहा जी मुझे अपने महकमे से फ़ोन आया और उन्होंने माजत कर ली कि मैं पहले उन्होंने कहा ठीक है, फिर कहा कि नहीं वो नहीं बनेंगे। और फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा हुआ है कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो उसी अंदाज़ में 25 मई के वाक़यात के ऊपर भी वो पेशरफ्त नहीं नज़र आ रही जो होनी चाहिए थी। और अब एक नया जुडिशल कमीशन पंजाब में बनाया गया, जो जस्टिस रिजवी हैं, उनका नाम
मुबशर रज़ा रिजवी उनकी सरबराही में ये कमीशन बनाया गया और तवक्को की जा रही है कि ये कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा तो फिर ज़रूरी कार्रवाई सीनियर अफसरों के ख़िलाफ़ भी की जाएगी ताकि आइंदा कोई भी सियासी बुनियादों के ऊपर कोई इस किस्म की कार्रवाई ना करे। तो लेट्स सी कि ये किस हद तक कामयाबी इसमें होती है। तो ये जो मामलात हैं ये काफ़ी तशवीशनाक हैं और इसके ऊपर कानून के ऊपर जो है अमलदाम होना चाहिए। जिसने कानून शिकनी की उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और जिसने कानून शिकनी नहीं की उसको बिला वजह सियासी इंतकाम का निशाना ना बनाया जाए तो बेहतर होगा। दूसरा मामला जो है कि वो इमरान खान साहब की कॉल, बेशतर लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि रहीम खान जलसे में इमरान खान साहब जो है कि इस्लामाबाद घेराव की या कॉल धरने की कॉल देंगे। इब्तदाई तौर के ऊपर जो पहले मुस्बत इशारे नज़र आ रहे थे कि बहुत सी चीज़ें जो है कि वो कुछ ना कुछ हद तक तय हो गई हैं, लेकिन इसहाक डार साहब का आना और अब इसमें ये बात की जा रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होंगे, वो बाज़ लोगों का ख्याल है कि शैडो प्राइम मिनिस्टर होंगे, बाज़ लोगों का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे और बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद शहबाज शरीफ को स्टेप डाउन करवा दिया जाएगा और फिर इसहाक डार को ही शायद प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। तो लेकिन ये सारी बातें कबल अज़ वक्त हैं, अभी तो देखना होगा कि इसहाक डार साहब आते कब हैं और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब का जो मामला है वो सारा के सारा है। लेकिन इमरान खान साहब इन सारी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसको देखते हुए इमरान खान साहब लगता ये है कि शायद वो इस्लामाबाद की तरफ कॉल का ऐलान अगर करते भी हैं तो इसमें 2-3 ऑप्शन उनके सामने है कि क्या इस्लामाबाद के अंदर आया जाए या क्या इस्लामाबाद को मुख्तलिफ जो टेक्सला की जानिब से आने वाली इशारा जो मोटरवे से आके मिलाती है उसको बंद कर दिया जाए ताकि सप्लाई लाइन कट जाए। फिर इसी तरह रवाद से आने वाली हाईवे को बंद कर दिया जाए, कश्मीर से आने वाली बाराकौक और इस तरह से जो 4-5 बड़ी शाहराएँ हैं उनको अगर बंद कर दें तो इस्लामाबाद की सप्लाई टोटली फूड की, पेट्रोल की, एनर्जी की, तमाम सप्लाई बंद हो जाती है। तो ये बंद की जाए तो हुकूमत खुद ब खुद 5-7 दिनों के अंदर जो है कि हो जाएगी। तो अब ये देखना होगा कि इमरान खान साहब के ज़हन में क्या स्ट्रेटजी है और वो क्या ऐलान करते हैं, लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि वो इस सिलसिले में एक अहम ऐलान कर सकते हैं। दूसरा मामला जो खौफ की है यकीनी तौर के ऊपर इस वक्त जो है कि परेशानी का आलम है वफाकी हुकूमत में। यही वजह है कि इस वक्त तक तकरीबन कोई 13,500 की जो नफरी है वो डिप्यूट की जा चुकी है सारे मामले के लिए। 5,000 जो है पंजाब रेंजर्स के, 5,000 जो है कि वो FC के, 5 और 2,000 जो हैं कि वो सिंध रेंजर्स के और 1,500 जो है कि सिंध से पुलिस एहलकार जो है वो तलब किए गए हैं। मज़ीद जो है KP और पंजाब से भी डिमांड की गई है। पंजाब ने भी ख़त लिखा है कि जी रावलपिंडी से आपको जो भी इमरजेंसी की सूरत हाल हुई तो वहाँ से सपोर्ट फराहम कर दी जाएगी, लेकिन वो पंजाब और KP से वो फ्रूटफुल रिस्पांस नहीं मिला पॉजिटिव जिस किस्म का वफाक को माजी में जब हमजा शहबाज शरीफ थे उस वक्त जो सपोर्ट मिली थी वो शायद अब नहीं मिलेगी। तो इस सूरत हाल के अंदर जो है कि इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी परेशानी दिखाई दे रही है वफाकी वजारत दाखिला के अंदर कि अगर बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ पे आ गए और फिर इस्लामाबाद के अंदर भी जिस तरह इमरान खान साहब ने बहुत से लोगों को सहालत भी लिया, ISF को भी एक्टिव किया, ख़वातीन विंग को भी, वो भी अगर इस्लामाबाद के अपने लोग भी हज़ारों निकल आते हैं तो काफ़ी मुश्किलात हुकूमत के लिए होंगी। तो इस खौफ की कैफियत में जो है कि ड्रोन, शेलिंग, आंसू गैस, बहुत सी चीज़ों के ऊपर जो है काम कर रही है वफाकी हुकूमत, लेकिन देखना होगा कि क्या वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते। और आखिरी मामला जो है कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जिस बयानात दिए हैं, जो बात की है, वो बड़ी हौसला अफजा इस एतबार से है कि अतर मिनल्ला साहब ने कहा है जी कि सियासी नुमाइंदों की नाअहली जो है वो अदालतों से हुई है जो नहीं होनी चाहिए। तारीख़ ऐसे फ़ैसलों को याद रखेगी और तारीख़ में जो गलतियाँ हुई हैं उनको नहीं दोहराया जाना चाहिए। अदलिया में तकसीम नाकाबिल बर्दाश्त है और फ़ैसले जो हैं कि वो अदालती जो हैं वो सियासत से हट कर होने चाहिए और सियासी मामलात में मुदाखलत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक हौसला अफजा चीज़ इमरान खान के लिए भी है कि अदालत के अंदर ये राय पाई जाती है कि सियासी नाअहली जो है वो नहीं होनी चाहिए। कानूनी एतबार से जो कानून और आइन कहता है उसको फॉलो किया जाए, लेकिन पॉलिटिकल इसके अंदर इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए जो इस वक्त कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग नेशनल असम्बली की, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के तनाज़ुर में जो फ़ैसले दिए गए उनका हवाला दिया और फिर ये कहा कि तनकीद भी हुई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और उन्होंने कहा कि जो अदलिया है वो सियासी मामलात के ऊपर नहीं जाना चाहती, नहीं उलझना चाहती। सियासतदानों को ख़ुद अफ़ाम व तफ़हीम से और सियासी बसीरत का मुज़ाहरा करना होगा और सियासी फ़ैसले ख़ुद करने होंगे, अदालत के ऊपर इसके
मत लेकर आएँ और पार्लियामेंट के अंदर और खुद बैठ कर जो है ये इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है उसको एक क्राइसिस को हल करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे एक तरफ ये अंदिया मिलता है कि जो कोशिशें की जा रही हैं कि अदलिया के ज़रिए से या इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से इमरान खान को नाअहल करवाया जाए, शायद अदलिया के अंदर भी इस वक्त ये सोच डेवलप हो रही है कि नहीं, ये काम नहीं होने चाहिए, अगर माजी में हुए हैं, गलत हुए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा जो यही पहलू कि गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए और इससे ठीक करना चाहिए, तो जो अभी नैब कानून और बाकी चीज़ें बदली हैं, तो ये NRO का जो एक मरहला तो कंप्लीट हुआ NRO 2 का, दूसरा मरहला अब ये है कि जो पुराने मुकदमात हैं उनको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन जो है कि अब उनसे छुटकारा हासिल किया जाएगा। जरदारी साहब के, मियाँ साहब के जो पुराने केसेस हैं जिनके अंदर कहीं सज़ा हुई है या कहीं मामलात जो हैं कि अब एक एक करके उन पर नज़रसानी की बात की जाएगी और कोशिश की जाएगी अदलिया से वहाँ भी रिलीफ लिया जाए। तो लेट्स सी अब ये सारे मामलात जो हैं कि वो किस अंदाज़ के अंदर पेश किए जाते हैं और अदलिया क्या फ़ैसले करती है। लेकिन अदलिया को जो मूड है वो कोई बहुत ज़्यादा इस वक्त एग्रेसिव नहीं, वो रिकन्सिलिएशन का मूड नज़र आ रहा है। तो देखते हैं कि रिकन्सिलिएशन कब होती है और मामलात इलेक्शन की तरफ कब जाते हैं। फ़िलहाल इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।